नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की अहम खबरें, पर सबसे पहले कोरोना अपडेट। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें, किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए, इस पर विचार करें। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के समय पर लिए गए साहसिक निर्णय से देश आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर भारतवासी मोदी जी को अपने अभिभावक के तौर पर देख रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए मंत्र जान भी जहान भी पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को सुधारने पर काम कर रहे हैं। फार्मा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां काम कर रही हैं। गाइडलाइन के तहत कई उद्योग शुरू हुए हैं। देश में अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो मरीजों की संख्या 28,000 के पार हो गई है। वहीं 21,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज देश में हैं, जबकि 886 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 51 ही है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 33 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के लिहाज से सोमवार का दिन उत्तराखंड के लिए अच्छा रहा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में भर्ती 7 कोरोना पॉजिटिव में से 5 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद इनमें से 3 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भी भेज दिया गया। अब ये लोग 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। अब हरिद्वार में केवल 2 मरीज ही कोरोना संक्रमित रह गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये भी स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकेंगे। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सोमवार को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की दूसरी बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों को जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ रहा है। राज्य में कोरोना के 51 में से 33 केस ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को तेजी से मात दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार कोरोना को काबू करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं को सील रखना चाहिए, जबकि लॉकडाउन को एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे हटाया जाना चाहिए। कोरोना से जंग के बीच उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए 1000 सुरक्षा किट दान की है। शहीद मेजर की पत्नी निकिता कौल ने हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए ये किट दी है, जिस पर वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया। नैनीताल के जिला अधिकारी सविन बंसल ने बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया है। सविन बंसल ने बताया कि ऐसे लोग जो लॉकडाउन में विशेष अनुमति पत्र प्राप्त कर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, वो कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग रेड जोन वाले इलाके से भी राज्य में आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। पंजाब पुलिस के साहसी कोरोना वॉरियर हरजीत सिंह के कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस को उत्तराखंड पुलिस ने भी सलाम किया है। पंजाब के डीजीपी के अनुरोध पर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी #मैं भी हरजीत सिंह अभियान के समर्थन में आज अपनी नेम प्लेट पर हरजीत सिंह प्रदर्शित कर उनके शौर्य का सम्मान किया। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड पुलिस की 46वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एक जवान क्वारंटीन सेंटर पंतनगर में ड्यूटी के बाद फांसी की झोपड़ी में रह रहे बच्चों को रोज पढ़ा रहे हैं। ऐसे जवानों पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। खाकी हूँ मैं खाकी हूँ, किसी ने राशन बांटा, किसी ने दवाओं का दान दिया, मेरे पास ज्ञान ही था, वो मैंने तेरे नाम किया। देहरादून की चक्राता रोड पर एक युवती लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश होकर गिर गई। घंटाघर में ड्यूटी पर तैनात उत्तराखंड पुलिस की सीपीओ के जवानों को जब ये सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉक्टर को बुलाकर युवती का चेकअप कराकर सुरक्षित घर पहुंचाया। चमोली में लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान उत्तराखंड पुलिस के फायरमैन प्रदीप टंटा के पास एक छोटी सी मासूम लड़की आयशा आई। बोली, अंकल हमारे घर में 3 दिन से गैस सिलेंडर खत्म है, खाना नहीं बन पा रहा, पापा भी लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे हैं, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। मासूम की बात सुनकर प्रदीप तुरंत बच्ची के साथ उनके घर पहुंचे।
घर से खाली सिलेंडर लिया और गैस एजेंसी जाकर अपने पैसों से सिलेंडर भरवाकर उसके घर पहुंचाया। मासूम बच्ची ने खुशी से कहा, थैंक यू पुलिस अंकल। सोमवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हुई, वहीं राजधानी देहरादून समेत कई जगह पर बारिश भी हुई, जिससे चढ़ती गर्मी में लोगों को ठंडक का एहसास हुआ।